अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज़ ख़ान। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? परवेज़ इलाही कल एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे? सबसे अहम तरीन मुद्दा ये है, और अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो फिर क्या होने जा रहा है, और अगर एतमाद का वोट लेते ही नहीं हैं तो फिर आइन क्या कहता है, क्या हालात बनेंगे, आने वाले दिनों का मुस्तकबिल क्या होगा, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। राना यासिफ सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, क्या देख रहे हैं कल, क्या सूरत है? सर देखें, मल्टीपल पॉइंट्स हैं इस वक्त तमाम लोगों की पॉकेट में, और कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि शायद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो नहीं ले पाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये बिल्कुल मजबूत बात है कुछ PMLN के हलकों में। और दूसरा जो हल्का है वो इस चीज़ के ऊपर आप कह लें कि एक होता है ना कि एडमेंट कि जी हम अभी तो ये तो बात की बात है ना कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे या नहीं लेंगे, अभी तो कल का इजलास क्वेश्चन मार्क है कि वो होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि PTI जो कैंप है वो ये एज्यूम कर रहा है कि जो ऑर्डर दिया है गवर्नर ने, जो डायरेक्शन दी है कि आपने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो दुरुस्त नहीं है। 130 की सबसेक्शन 7 के तहत जो उन्होंने ऑर्डर पास किया, वो कहते हैं कि जो फंक्शनल हाउस होगा तो उसमें आप वंस अगेन अगर समन करेंगे हाउस को तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं है। तो लिहाजा ये सारा मामला अभी कोर्ट की तरफ भी हो सकता है कि मूव हो। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या हालात हैं कल के? किस चीज़ के हालात? सब ठीक है, लाइटें जल रही हैं। लास्ट टाइम आपने पूछा था लाइटें पता नहीं एक ख़राब थी, वो आपने ठीक करवा ली? बेहतरीन नहीं हो गई? अब तो बीम अच्छा पड़ रहा है इनका। हाँ ना, तो बस अच्छी लाइट है। हाँ। अच्छी लाइटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी लाइटिंग में फिर क्या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इसमें पहले एतमाद का वोट लेना है, फिर बाद में पहले किधर एतमाद, वो तो स्पीकर ने कहा है कि वो गैर कानूनी है बुलाना, उनकी तो स्टेटमेंट आ गई है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा करें ना वो असम्बली में जिन्होंने पूरे करने हैं नंबर। आप कह रहे हैं कि वो हमारे पे हमें से ना एतमाद का वोट ना पूछें, पहले खुद अदम एतमाद ले आएँ। ले आए ना अदम एतमाद, पहले 186 नंबर पूरे करके दिखा दें, बहुत शौक है। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो तो मैंने देख लिया, मुझे पता है गवर्नर साहब ने तो एतमाद के वोट की बात की है। हाँ, तो वो तो 7 तरीके अदम एतमाद भी जमा करा दी। पहले अपोजिशन खुद तो डिसाइड कर ले क्या करना चाहती है, एतमाद का वोट चाहिए या नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव। आप क्या डिसाइड कर रहे हैं पहले, कि आप पहले एतमाद का वोट लेना चाहेंगे कि पहले अदम एतमाद के सामने जाना चाहेंगे? का भी उनको देते हैं, टॉस वो करेंगे? हाँ, उनको राइट। वैसे ही हम उनको बैटिंग बॉलिंग क्या सिलेक्ट करनी है पहले वो खुद तो सोच ले उन्होंने करना क्या है। आप लोगों की फील्डिंग ना लग गई हो, ये मसला है। गुजारिश सुने, उन्होंने किया क्या है। वो कह रहे हैं बॉलिंग भी हमें दे दो, बैटिंग भी हमें दे दो। हम कह रहे हैं भाई एक टाइम पे एक सिलेक्ट होती है, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं है। अगर आपने खुद ही अपने आप को बॉलिंग करनी है और खुद बैटिंग करनी है, उसका फ़ायदा नहीं। लेकिन अंपायर भी साथ नहीं है ना। पहले खुद डिसाइड कर लेना अंपायर है या नहीं है, ये तो बाद में। पहले ये तो डिसाइड करें आपने बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। आजकल पहले अंपायर का पता करते हैं लोग कि भाई वो किसके साथ है। आप अंपायर को छोड़ दें, अंपायर मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग ये है कि वो इंशाल्लाह इस दफ़ा न्यूट्रल ही रहेंगे। अच्छा, जैसे उनको होना चाहिए मैच के दौरान। अच्छा नहीं, अब आप क्या कल फिर आप देख ही नहीं रहे इजलास होता? मैं तो नहीं देख रहा, चक्कर ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, ठंड प्रोग्राम, बिल्कुल सुकून है। कोई दिसंबर की सर्दी, यख बस्ता और ठंड प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। और 23 दिसंबर तैयारी पकड़े असेंबली डिसॉल्व की। नहीं, आप कैसे डिसॉल्व करेंगे भाई? अब तो अभी अदम एतमाद होनी है। हाँ, तो नहीं, करेंगे। अभी तो नहीं। चले पहले पूरा कर लें शो का अपना तरीके। नहीं तो अभी आप ये गवर्नर वाला जो मामला है ये कोर्ट चला जाएगा। जी, ये वाला तो कोर्ट जाएगा ना उसको। गवर्नर एतमाद के वोट की तो पहले ये बताए ना वजह क्या पेश है एतमाद का वोट लेने की। हाँ, उन्होंने उसमें जो मिसालें कुछ दी हैं, हाँ, उन मिसालों में से एक मिसाल तो हमारे पास मौजूद है हसनैन दरीशिक साहब की सूरत में। उन्होंने उसके ऊपर अपना जवाब भी दे दिया, ट्वीट भी कर दिया कि मेरे बारे में ये जो एग्जाम्पल दी है वो एग्जाम्पल जो है वो ठीक एग्जाम्पल नहीं है। तो एक तो उनका जो पॉइंट था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप अदब वो कैसे ठीक नहीं है, एक्सप्लेन मज़ीद कर दें तो ज़्यादा। खुद कह दिया कि मैंने अपनी मसरूफियत और अपने मामलात की वजह से जो है दिया था, और जो भी मेरा डिसेंटिंग नोट था वो मैंने उस पर दे दिया। इस्तीफ़ा था, ख़त्म हो गया, इट्स एन इंटरनल थिंग। उसके ऊपर गवर्नर साहब को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एतमाद का जो वोट लेना है वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब लिया जाएगा ना, कि वैसे आप गवर्नर साहब की ख्वाहिशात पे नहीं सब कुछ चलता। अब आप देखें तहरीक अदम एतमाद को, अगर आप उसको कामयाब करा सकते हैं, अगर आपके पास नंबर मौजूद है तो ज़रूर आए। वैसे तो आप पहले जितनी दफ़ा जूते खा चुके हैं, मज़ीद खाने तो खाएँ, हमें क्या एतराज़ है। ये वाला शौक़ भी पूरा कर लें, क्या होगा 10 दिन लेट कर लेंगे। इसमें वो गड़बड़ भी तो हो जाती होती है।
कैसे गड़बड़ होगी भाईजान? यकदम पिच, आप लंच के बाद के हालात और होते हैं, वो आफ्टर लंच कोर्ट्स पिच ब्रेक करना शुरू कर देती है। सुल्तान टेस्ट नहीं आपने देखा? पिच के ऊपर सारे पैचेस जो है ना कोर्ट की डायरेक्शन में लगा सुल्तान टेस्ट नहीं देखा आपने? डी नोटिफाई होना है तो वो जरूर जाएगा। बाबर आजम जो है वो जो बॉल जिस पे बोल्ड हुए जी, वो लग रहा था 1.5 फुट अंदर आया बॉल, आया है जी, ऐसे ही है। 1.5 फुट बॉल कर आई है, लेकिन फिर भी देखे वो कितना वो बॉल ने सीम बहुत लिया, स्विंग, हाँ बहुत स्विंग किया। किसी खड्डे में लगा तो आया ना भाई। जी 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 जी, खड्डे में लगे। तो भाई ये खड्डे खुड्डे में ये इसके पूछना चाह खड्डे रहा जो है ना कोर्ट्स ने बंद कर दिए हुए, तो आप जो भी, पहली तो बात है कोई दूसरी तरफ जाके वोट डाल नहीं हूँ। लोग गैर हाजिर भी हो जाते हैं सकते। एतमाद के वोट के लिए। तो इनको मौत पड़ेगी ना, आप समझने की कोशिश करें। जो गवर्नर वाली बात पे मैं खड़ा हूँ, मैं गवर्नर वाली बात से नीचे उतर आए ना, नहीं, अभी आप उधर हूँ। तो नहीं उतर आए ना आप, क्यों? फर्ज करें कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया। राजा साहब ये राजा साहब एक बात नहीं समझ आ रही, इसका नुक्ता आप सुलझाते जाइए। ये गवर्नर साहब तो जब मर्जी कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और 130 की क्लॉज 7 भी आप पढ़ें तो उसमें आप तो कानूनी माहिर हैं। मैं तो इस तरह चिराग और सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि आपके सामने कानूनी बात में कोई आइन की बात करूं। आप तो माशाल्लाह महान है, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि गवर्नर किसी वक्त भी कह सकते हैं कि इजलास बुलाएं। हाँ, तो अगर इजलास ऑलरेडी चल रहा हो तो फिर एतमाद का वोट का वो फिर भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? 130 की क्लॉज 7 के मुताबिक कह सकते हैं। नहीं, मैं गवर्नर साहब के इख्तियारात के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नर साहब का अपना बुलाया हुआ इजलास अभी तक 41st सेशन चल रहा है, तो उसके दौरान एक इजलास को प्रोरोग किए बगैर दूसरा इजलास बुला सकते हैं? आपका स्टांस है कि ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बस ये आपको मैंने पहले अर्ज कर दिया था, लेकिन आप नहीं उतर रहे, अब क्या करें? अच्छा, आपको गवर्नर साहब पसंद है, आप कहते हैं उनका नज़रिया आपको पसंद है, तो आप बस नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भी आपके आपको पास क्या बताने क्या चाह ऑप्शंस रहा हैं। कोर्ट भी कह दे, फर्ज करेंगे भाई गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, एतमाद का वोट लें, फिर लेना पड़ जाता है, तो फिर भी कोर्ट जब डिसाइड करेगी तो तब डिसाइड इसका मतलब है करेगी कि ये कल का मामला कोर्ट में जाएगा। जी, कल का उसके अलावा कोई अगर जो एतमाद का वोट है वो डेफिनेटली दैट विल गो टू द कोर्ट। ओके। अब सेकंड में आप आ गए अदम एतमाद वाले पे, जी उसमें ये फिर बंदे पूरे कर दें। हाँ, कर लें। कैसे करेंगे? तहरीके अदम एतमाद के बंदे तो ये पूरे कर ही नहीं सकते, बाय लॉ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? डी-सीट कराएंगे लोगों को? क्या करेंगे? वोट कैसे दिलवाएंगे? वोट तो दे ही नहीं सकते, और इनके पास तो तादाद ही पूरी नहीं है, कैसे करेंगे? रूलिंग भी आ चुकी है ना कि आप वो तो पक्का है। पार्लियामेंट लीडर जहाँ कहेगा वहीं पर आपने वोट करना है। वो तो और उसके बाद तू बोली बंद हो गया। उसके बाद पंजाब में जो वो लेने देने वाले सिलसिले का जो हशर हुआ ज़मनी इलेक्शन में 20 सीटों के ऊपर, वो भी एक ऑप्शन मलूज़ खातर रखे, तो बड़ा ये टफ होगा। चौधरी साहब के लिए भी बड़ी लिमिटेड स्कोप है, उनको भी पता है कि PTI के अलावा मेरा गुजारा नहीं, और PTI को भी पता है कि इनके अलावा हमारा गुजारा नहीं है। तो और जो वो पीछे से एक जो पोजीशन होती है, हर तरह की रवायती जो एक सपोर्ट होती है, वो भी इस मरतबा शायद उस लेवल की नहीं है। तो ये बहुत इस वक्त नाज़िम मेरे साथ हैं, जी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मलिक साहब बहुत आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मलिक साहब, डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या है मुस्तकबिल, कल क्या होने वाला है, क्या आप इत्तला शेयर कर सकते हैं? देखें, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का लाहौर में क़याम है ना, वो बड़ी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें वो बड़े सीनियर लोगों के साथ मिल रहे हैं। शुजात साहब के साथ 2-3 दफ़ा उनकी मुलाकात हो चुकी। इस मुलाकात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से भी उनका रब्ता हुआ है। तो एक नए फार्मूले के ऊपर फास साहब काम हो रहा है। इस फार्मूले को शुजात साहब ने तो अभी इसको हामी भरी है इस फार्मूले की, और इसमें शायद सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला के लिए अगर हम कह दें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नीचे PMLN आ जाए। ज़ाहिर है इस फार्मूले की हतमी मंजूरी जो है वो PDM के जो मरकज़ी रहनुमा है मियां नवाज शरीफ, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जो लोग जो शामिल हैं, वो भी इसके साथ इस डिबेट में आएंगे। तो आने वाला कल जो है वो अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि दोनों तरफ से एक रिफ्ट क्रिएट हो गई। इजलास ही नहीं बुलाएंगे, फिर कोर्ट चला जाएगा मामला? जी, ये ऐसा भी लग रहा है कि ये लिंगर ऑन अगर ये मामला होता है तो ये फिर कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट फिर आइन की ये तशरीह करेगा कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, और क्या गवर्नर का बुलाया हुआ जो इजलास है वो कंटिन्यू हो सकता है, या क्योंकि एक बात तो तय है कि स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास स्पीकर ही प्रोवोक करता है। इस दौरान गवर्नर जो है वो नया इजलास तलब नहीं कर सकता। पहले इस इजलास को आपने जंड करना है, प्रोवोक करना है, फिर गवर्नर ने बुलाना है। लेकिन अब देखें, आइन की तशरीह के लिए जो अदालतें हैं वो अपना इस्तेमाल करेंगी अपना राइट, जब ये लोग जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो जो सिस्टम नज़र आ रहा है वो उसमें कोई चीज़ एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ वाज़िया नहीं है, धुंध है चारों तरफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आप बता रहे खतरा है ज़्यादा? हाँ, वो जैसे आप प्लान शेयर कर रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी PDM के मुताबिक
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो हदफ वो दो हैं। जो स्पीकर, जो पीडीएम ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो प्लान शेयर किया चौधरी शुजात के साथ, वो तो कुछ इस तरह से है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए हम PMLN को दे दें। जब ये कामयाब हो जाए, अदम एतमाद का वोट आ जाए, तरीके अदम एतमाद जो भी हो, जो सेटअप बने, अगर इस सेटअप के अंदर ये सिस्टम एब्सोल्यूट हो जाता है तो नए CM के लिए हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि आप अपना उम्मीदवार दे दें। एक देखिए एक फार्मूला है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है। मेरे साथ रहें आप, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इसमें क्या आप इनपुट शेयर कर सकते हैं इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद? मैं तो जरदारी साहब इससे पहले भी बड़ी दफ़ा आके बैठे, बड़े लोगों से मिले हैं। चौधरी शुजात साहब से लास्ट टाइम भी मिले थे, हमने उनका लेटर भी देखा। अब ख्वाहिशात पे तो चीज़ें चलनी नहीं, नंबर्स पे चलनी है। अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए इनको वोट पूरा करना है, जो उनके पास है नहीं है। D सीट कोई होना नहीं चाहेगा, पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जिस तरफ कहेगा उस तरफ वोट जाएगा। तो ये सूरत हाल, ये जो एम्बिग्विटी है कि वो PMLN को वो दे देंगे, फलां वो ले लेगा, तो PML के क्यों किधर जाएगी? अगर इन्हीं के फार्मूले को हम मान लें जो इन्होंने बात की है, तो PML क्यों किधर जाएगी? यानी वो अपना सब कुछ बेच बाच के रोड के ऊपर आ जाएंगे सिर्फ इस ख्वाहिश में कि असम्बली डिज़ोल्व ना हो, जबकि उसकी बजाय उनकी ऑलरेडी PTI के साथ जो सेटलमेंट है उसमें उन्होंने जो गिव एंड टेक है उसके ऊपर वो मुतमिन भी हैं, उनके मामला तय हो चुके हैं। मेरे ख्याल में उनका गेन वहाँ पे ज़्यादा होगा। कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? असल में फाद साहब, चौधरी साहब तो कभी भी नहीं चाहते हैं ना कि उनकी वजारत आला आए। देखें, वो तो इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो इसके हामी नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट इसकी हामी है। 99% जो लोग हैं PTI, PMLN और दीगर जमातों के, वो ये नहीं चाहते कि ये सेटअप जो है वो ख़त्म हो और परवेज़ लाई साहब जो है वो वजारत आला छोड़ें। देखिए, एक चीज़ पे तो कंसेंसस डेवलप हुआ ना कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ये नहीं चाहते कि ये असम्बली तहलील हो, तो फिर उसका कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई चीज़ें तो सामने आएंगी ना। उसमें एक फार्मूला PDM का है कि अगर ये सारी चीज़ें नल एंड वाइड हो जाती हैं तो हम एक अपना फार्मूला लेके आएंगे। उसमें नेक्स्ट सीट एडजस्टमेंट हो सकती है PMLQ के साथ, उनको आइंदा के जो सेटअप है उसके अंदर कोई रोल दे दिया जाए, या वफाक के अंदर जो पहले ही एक रोल के अंदर हैं। मतलब चीज़ें तो बहुत सारी हैं ना। अब ज़ाहिर साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो भी अपना एक फार्मूला लगा रहे हैं। अब PTI ने भी अभी इजलास किया और वो भी इस सिस्टम से बचने के लिए अपना फार्मूला लगा रहे हैं। तो खेल तो दोनों तरफ से दिलचस्प मरहले में दाखिल है ना। मैं आपके पास, और ये आप क्या के जो इशारा किया मलिक साहब ने, आपको याद होगा कि जब पहले एक गवर्नर ने इजलास बुलाया था जो अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में हुआ था, उसकी लीगल हैसियत क्या है वो सबको पता है। उसकी फिर क्या लीगल हैसियत हुई थी, वो यही थी कि यहाँ पर एक ऑलरेडी इजलास चल रहा था जो स्पीकर चला रहे थे। अनटिल और अनलेस स्पीकर उसको प्रोरोग नहीं करते तो आप जो नेक्स्ट सेशन है उसको समन नहीं कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट सेशन समन हुआ उसी दिन सेम डे, और फिर वो अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में कंडक्ट किया गया, फिर उसकी लीगल हैसियत नहीं आप कह रहे हैं बेसिकली इनकी बात एक लम्हे के लिए सपोज कर लें तो गवर्नर वाला मामला साइड पे हो गया, तो दूसरे मामले में एतमाद और अदम एतमाद के वोटिंग पे ही बात होनी है, तो वो करें जैसे ये फरमा रहे हैं बेसिकली। हाँ जी, जाहिर है अगर वो उसके फिर क्या ऑप्शन है? बाकी तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी आपने बताई ना कि आगे जाके क्या करेगी PDM, क्या करेगी जरदारी साहब, ये सब आगे की बातें हैं। अभी पहला मरहला उनके सामने है अदम एतमाद का वोट, वो कैसे पूरा करना है। काफ लीग की के बगैर वो पूरा होता नहीं है, ये हकीकत है, हम सबको पता है। काफ लीग इस वक्त खड़ी है अपने चीफ मिनिस्टर के साथ, ठीक हो गया, अपनी पार्लिमानी लीडर के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनको तरीके अदम एतमाद में कोई कामयाबी नहीं। देखा जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो शायद पहले आएगा, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें तो 7 डेज़ और ये तकरीबन 14-15 दिन का कोई मार्जिन बनता है। टेक्निकली जो है एतमाद का वोट पहले आएगा, वो एतमाद का वोट पहले आएगा, क्योंकि उसका तो बुध का तयन हो गया था, वो अब कोर्ट ने डिसाइड करना है। राना साहब, इस पे एक और चीज़ भी है। देखें, जो मुमकिनात सियासत मुमकिनात का नाम होता है, तो देखें इस पे ये भी एक फार्मूला, इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि आइन कहता है पार्लिमानी लीडर जो कहेगा। पार्लिमानी लीडर ने कहा कि आपने इस बंदे को वोट देने हैं, तो पार्लिमानी हेड हैं चौधरी शुजात साहब, ठीक है। अब चौधरी शुजात साहब पार्लिमानी लीडर को दोबारा कहते हैं कि मैं तुम्हें ये एडवाइस कर रहा हूँ कि लोगों की राय पूछो। तो जो 6 लोग हैं, आपने मेजॉरिटी लेनी है ना, तो जो 6 लोग हैं वो ये कहते हैं हमारी राय ये है कि अब हमें PDM के उम्मीदवार को जो है ना उसकी तरफ चले जाना चाहिए। तो फिर चॉइस परवेज़ लाई साहब के पास तो कुछ नहीं बचा ना। पार्टी हेड तो एट द एंड ऑफ द डे चौधरी शुजात साहब हैं। तो सिस्टम तो देखें, इसका जवाब एक मिनट, सिर्फ इस बारी में इन्होंने बिल्कुल मेरी बात की तायद कर दी है। जो मैंने अभी इससे 2 मिनट पहले बात की ना कि काफ लीग के लोगों के उस तरफ वोट डाले बगैर तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकते। तो ये इम्तिहान इस वक्त चौधरी साहब का है।
कि उनकी पार्टी उनके साथ जिस तरह पहले स्टैंड किया है क्या अभी भी उस तरह स्टैंड करेगी या नहीं करेगी। तो इम्तिहान उनका है, उनकी बिसात जो है वो लपेटी जाएगी। उन्हीं ने देखना है कि अगर उनके ख़िलाफ़ उनकी पार्टी अगर वोट कास्ट नहीं करती, क्योंकि पीटीआई तो उनके साथ खड़ी है, अली लान खड़ी है, खान साहब खड़े हैं, फिर सारे एमपी साथ खड़े हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी को संभालना है और तरीके अदम एतमाद की कामयाबी जो उन्होंने मुमकिनात की बात की वो सिर्फ एक सूरत में है कि अगर काफ लीग के मेम्बरान। आपके नज़दीक ये असम्बली घर जा रही है और डिज़ोल्व हो जाएगी 23 को, या अब जब भी इसका टाइम पीरियड पूरा होगा अदम एतमाद के बाद और ये डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर ज़ाहिर है इसमें जो बचना मुमकिन नहीं है। प्रोसीजर्स हैं वो तो पूरे होंगे, तो उसके बाद डिज़ोल्व होने जा रही है। उसके बाद और जितनी टेक्निकल इसके अंदर चीज़ें हैं वो पूरी होंगी, उसके बाद कोर्ट। आप क्या कह रहे थे? बेसिकली उनका जो ये लाने का मकसद था, एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो गवर्नर ने कहा वो तो बिल्कुल विद इन नो टाइम होना है ना, उसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। अभी जो तहरीक अदम एतमाद है वो बेसिकली लाने का मकसद यही है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए या इसको जुडिशल साइड पे ले जाके लिंगर ऑन किया जाए। तो ये बेसिकली हम इसको लिंगर ऑन करने के मैटर में ले सकते हैं। और जो मलिक साहब ने बात की, चौधरी शुजा साहब ने पहले भी कहा था कि आपने किनको वोट डालना, लेकिन फिर वो उस बात को सपोर्ट नहीं किया गया था, क्योंकि पार्लिमानी जो लीडर होते हैं ये प्रोरोगेटिव प्योरली उनका होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो PMLQ है उनके जो पार्लिमानी हेड हैं जो यहाँ पर असम्बली में हैं या जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो समझते हैं अच्छे तरीके से कि उनको किस तरीके से और किसको वोट करना है। क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पंजाब में जिस तरीके से लोटाइज़म का चैप्टर क्लोज़ हुआ है, उसके बाद PTI के पास तो शायद नहीं, PMLQ के पास उस तरह की वो ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इस मैदान में आके, इस नहज पे आके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से छोड़ दें। मेरा ख्याल है कि मुश्किल, और वैसे भी आपको पता है कि वो अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बजाय कुछ लोग एब्सेंट भी तो हो जाते हैं, नहीं आते, उसका क्या करेंगे? वो ये एब्सेंट का तो पूछता हूँ। जी 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 एब्सेंट का तरीके अदम एतमाद से कोई लेना देना नहीं, दो चीज़ों को मिक्स ना करें। अगर तरीके अदम एतमाद के वोट से है, एतमाद के वोट से बिल्कुल बहुत है, गहरा ताल्लुक है उसका, उससे बहुत गहरा है अगर अदम एतमाद के वोट से। लेकिन अगर तरीके अदम एतमाद 186 आपने पूरे करने हैं ना उस लिहाज जी, से? उसमें हमने 186 पूरे करने हैं और इसमें इन्होंने 186 पूरे करने हैं। एतमाद के वोट की तो बात ख़त्म हो गई, जो मैं अभी वो तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगी, इंटरप्रेट करेगी इसको, फिर हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। आखिरी बात जी मलिक साहब, आप पंजाब असम्बली आज नहीं चलें 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई मैक्सिमम 20 दिन बाद डिज़ोल्व होते देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये मामला किसी और नहज निकल जाएगा और वो नहज भी ऐसी होगी कि हम सारे खड़े इधर असेस नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्या होगा? देखिए फ़ाज़ साहब, ये पंजाब असम्बली डिज़ोल्व तो नहीं होगी, ये तो मैं आपको बता दूं, ये डिज़ोल्व तो होती नहीं है। इसको आपने जैसे मर्ज़ी बचाना है, बाय हुक एंड क्रुक बचाना है, आपने थ्रू कोर्ट बचाना है, आपने थ्रू इस्टेब्लिशमेंट बचाना है, आपने परवेज़ साहब को इधर लेके आना है या उधर लेके जाना है, व्हेरेवर यू वांट टू डू, आप इस असम्बली को अब तहलील नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, आपका क्या ख्याल है जी? मेरा ख्याल है कि इसको फर्स्ट फेस में लिंगर ऑन किया जाएगा और PMLQ जो है वो इस वक्त थोड़ी सी ड्यूअल साइड पे है। एक जो है वो T20 खेल रहे हैं और एक मौसूफ जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। दोनों इनिंग्स इस वक्त PMLQ के अंदर चल रही है। मेरा ख्याल है कि वही इनिंग प्रीवेल करेगी कि जो वो मुनासिब समझेगी कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कौन सी मूव उनको चाहिए इस वक्त खेलनी। आपका कमेंट जी इसी बात पे? पार्टी ये जो असम्बली है ये तो डिज़ोल्व होगी, अब उसमें PMLQ का गेन किस तरफ कितना है ये उन्होंने डिसाइड करना है। और मेरे ख्याल से जो सेटलमेंट उनकी ऑलरेडी डिस्कशन या जो उनकी वो क्या डिस्कशन हुई थी, कोई पता है आपको सीटें जो आप बता से सकें? रिलेटेड हैं और ज़ाहिर सी बात है कितनी सीटें हैं वफाक की और पंजाब की? ये इस बारे में मैं अभी आपको कोई हतमी राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये अभी खान साहब और इनके दरमियान बैठ के हुआ है। वो जो भी सेटलमेंट हुई है वो वक्त आने पे सामने आ जाएगी, लेकिन ये है कि इनकी आपस में सेटलमेंट हो चुकी है। और मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी सियासी जमात अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी रुख को देखे बगैर फ़ैसला नहीं करेगी। और इस वक्त अवाम का रुख जो है वो PTI की तरफ है, इमरान खान के बयानिए के साथ है। असम्बली डिज़ोल्व होगी, लिंगर ऑन ज़रूर हो सकता है, लेकिन असम्बली ज़रूर डिज़ोल्व होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। माजी के हालात ज़रूर देख लें और वो हालात देखें जब पंजाब असम्बली एक आपको लग रहा था जैसे जंग का कोई मंजर पेश कर रही है, जंगी मैदान बना हुआ था। क्या हालात थे उस दिन, वो ज़रा देखें। हालात चौधरी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात खाना जंगी की तरफ चली जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे,
मैंने उनको कहा कि देखें, जब मैं आया था असम्बली के अंदर अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास हो। जो साहब इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पुरअमन कैसे होगा? ये इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आप उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। कहाँ डिप्टी स्पीकर पे हमला करवा? नहीं, हमने कहाँ हमला करना जी? कौन कर रहा था? वो तो हमारा डिप्टी स्पीकर है, हम उसे समझा रहे हैं कि भाई हमारे साथ चलें। क्या मतलब आपके साथ चले? हमने उसे वोट दिए। वोट दिए क्या मतलब? हाँ, हमने वोट दिए हैं उसे। वोटिंग करवाना उनका इख्तियार नहीं? हमने तो उसे वोट दिए हैं ना, तो वो अगर हमारे ऑपोजिट चलेगा फिर ऑपोजिट चलेगा क्या मतलब? कानून और आइन की कोई इस मुल्क में है? एहतजाज जो असम्बली में रिकॉर्ड कराना कोई गलत बात तो नहीं। एहतजाज वो तो इस तरह कत्ल हो जाना था उन्होंने। किस तरह खौफनाक मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? स्पीकर कत्ल हुआ था, बाद में पहला मार्शल आया था। और अल्लाह खैर करे जी, ऐसा नहीं, आप देखें ये प्लान क्या है? क्या प्लान क्या है वो भी बता दें। वोटिंग होगी। अब जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर साहब को आप आने कब दे रहे हैं? आ जाएगा। कब आएंगे? आज ही आएगा। सर मैं कह रहा हूँ प्लान है क्या बेसिकली? यही है कि हमने इलेक्शन करवाना है। कब करवाना है? इलेक्शन आज ही हो जाएगा। कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन कब होगा? आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ, फोर्सेस अंदर आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ऐवान का तकद्दुस पमाल करेंगे। आपने आइन तोड़ के भी किया। फोर्सेस अंदर कैसे आएगी ना? अगर फिर अंदर आ जाएगी फिर वोटिंग कैसे होगी? हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि अब चौधरी साहब कैसे जख्मी हुए? वो पुलिस वालों ने और कुछ नून लीग के बंदे थे जिनको इशारा किया गया बाकायदा, उन्होंने टारगेट करके आके चौधरी साहब के ऊपर हमला किया है। और उसके अलावा वैसे भी बेशुमार लोग ऐसे थे जो है वो पुलिस वाले नहीं थे, वो भी साथ अंदर घुसे हुए थे और वो तशद्दुद कर रहे आप थे। सुबह ही बाइकआउट कर देते, ना मजारी साहब को मार पड़ती, लेकिन ना वो बेतुकीर आप करते स्पीकर की बाइकाट कैसे चेयर, करते थे हम? ना देखें चौधरी साहब जख्मी हुए हैं, इनका एज फैक्टर भी है। थे, इलेक्शन लड़ने आए थे। आप अंदर इलेक्शन लड़ने गए तो ज़ाहिर है अंदर वो पहले मुझे बताएं पहले तारीख में यहाँ जो होते रहे लोटे नहीं आते रहे? लोटे आते रहे। मुनहरफ अराकीन आपके पास भी हैं? जो मैं कह रहा हूँ लोटे आते रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो मुनहरफ किसी का हमने वोट लिया जब सीएम बना हमारा। हमने एक वोट भी नहीं लिया। नंबर गेम पूरी नहीं है। नहीं, उस वक्त इलेक्शन ही नहीं होने थे। 186 उस वक्त हमारे वैसे पूरे हुए थे। कानून में हमने वोट तो नहीं लिए। वो कोई अगर काम करवाने के वाले से कोई एमपी आ जाता है तो वो हमने उनको अपने शामिल तो नहीं किया था। वो अभी भी नहीं किया। आज उनको वोट कास्ट कराने के लिए हम साथ तो नहीं लेके आए। कानून है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कानून है। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, अब कानून कहाँ रहना है? अब कानून तो रहेगा नहीं। आप कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। पंजाब पुलिस गुंडागर्दी कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। अंदर हमारा हक है कि हम वहाँ शोर मचा सकते हैं, हम जो लोटे हैं उनको लोटे कह सकते हैं। आपने तो दोस्त मजारी साहब की जान बचाई है आज, जो मैंने हिसाब लगाया। पता नहीं आप इस पे क्या कहते हैं? मेरा अखलाकी फ़र्ज बनता है ना कि जब ज़ाहिर है वो कुछ लोग अगर आगे ठीक है कि आपने चेयर नीचे से जो खींची है उनको मारने की नीयत से नहीं, आपने बचाने की नीयत से खींची। बचाया, ज़ाहिर है अच्छी हमारा कलीग भी है। पार्टी लाइन से मुनहरफ हुए आप? नहीं, पार्टी ने किसी को मारने का नहीं कहा। फिर क्यों आप लोटे दिखाने के लिए जब आगे आए तैमूर साहब कौन है? उनके ऊपर पुलिस वाले साहब कौन है? पुलिस वालों ने तो शदत शुरू किया पहले।
पहले पुलिस वालों ने तशद्दुद शुरू किया ना। किन पे? जब स्पीकर, आप देखें स्पीकर साहब इशारे कर रहे हैं, ये पकड़े इनको। तो जब वो स्पीकर के कहने पे तशद्दुद उन्होंने शुरू किया, तो उसके बाद फिर वो तैमूर साहब तो खुद जा रहे हैं चढ़ाई करते, भाई तो रुक ही नहीं रहे। इससे पहले आपको पता नहीं है, परवेज़ लाई साहब जब स्पीकर थे तो उनके पास जाके कैसे बोला जाता था, उनके पास कैसे लोटे लेके जाते थे। मलिक उमर फारूक आपके दोस्त भी हैं, वो भी स्पीड से। सारे हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब नीयत किसी के आज साथ ज्यादती होगी आपकी तो फिर नीयत सारे आज ऐसे करेंगे। वोटिंग की थी ही नहीं। नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन ये आप शहबाज काम शरीफ सुबह करवा देते, अब शहबाज शरीफ कितनी की बचत रहनी गवर्नमेंट आ गई, अब गुंडागर्दी ज्यादा होगी। पार्लियामेंट कितनी बेतुकीर इस तरह हुई, क्या मैं कहता हूँ ये प्रिवेल किसने करेगा कराई है? दुनिया आज तक भर में? कभी ऐसे हुआ है कि पुलिस आके लाठीचार्ज अंदर शुरू कर दे? ऐसा कभी पुलिस हुआ है आके कि औरतों के ऊपर तशद्दुद शुरू ऐसा कर कभी दे? हुआ है कि मार पड़नी शुरू हो जाए स्पीकर को? किसने मारा स्पीकर को? आपने तो कुर्सी बचाई है, बाकी जिन्होंने मारा है उनके नाम क्यों नहीं लेते आप? मैं कहता हूँ वो मारा, आधा सच बोल रहे हैं आप, आधा नहीं बोल रहे। किसी को गाली देंगे तो फिर अगला भी तो गले पड़ेगा। किसने गाली दी आपको? स्पीकर ने गाली दी? आप देख फोटो निकाले ना, आप फुटेज में गाली भी है? इनको उसने कहा कि इनको उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो वो रोक रहा था कि भाई रोके 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 था, वो भी जो कह रहा था। थैंक यू। मिर्ज़ा साहब क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने प्यारे कपड़े, खूबसूरत आदमी आप मिर्ज़ा साहब, क्या चक्कर है? क्या आप क्यों खुश हैं? हुकूमत आ रही है, इस वास्ते खुश। आप क्यों खुश हैं? पंजाब हुकूमत आ रही है इंशाल्लाह। अब मुझे आपने फार्मूला बताना है कैसे आ रही है। देखें ये फार्मूले तो अल्लाह के पास हैं। परवेज़ लाई के पास कोई फार्मूला था कि 10 सीटों से वज़ीर आला बन जाएगा? ये प्लानिंग अल्लाह ताला की आप प्लानिंग। उनका नाम लेते, बहुत एहतराम, मैं परवेज़ लाई क्यों? साहब- वजह क्या? देखें वजह क्या भला? मैं कहता हूँ, देखो सबसे पहले तो बड़े का एहतराम इज़्ज़त से लेना चाहिए। और परवेज़ लाई साहब की ना सब लोग इज़्ज़त करते हैं, पार्टी अपनी जगह है। और वो आपके कैंडिडेट थे और दुआएं खैर हो चुकी, दुआएं खैर हो चुकी सी, तो मेरा ख्याल है शायद वो दुआ का असर अभी होगा। अभी भी उसी काम पे लगे हुए हैं। मैं कह शायद वो दुआ किसी मोहन टाइम साहब दुआ नहीं कबूल हो मानेंगे, जाती वो है। ट्विटर पे बार बार आके बार बार कह रहे हैं कि ऐसा सवाल पैदा नहीं होता, डिनाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद मुन्ना साहब कुछ जा रहे हैं बाहर दे दौरे थे, तो फिर मगरू मान जाएंगे ये। क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद मुन्ना साहब चले मोहन जाएंगे साहब ना। नहीं, मिर्ज़ा साहब मानेंगे, बड़ा हाँ, टफ है। असल बाप बड़ा है या बेटा? देखें इसमें बाप बाप ही होता है। वालिद का देखें, बाप वालिद का बाप बड़ा ही रोल होता है। है। देखो, वालिद ने बाप बाप सियासत ही होता है। सिखाई है, वालिद उनके सियासी उस्ताद भी हैं, चोरी शुजात भी सियासी उस्ताद हैं, लेकिन बाप बाप ही होता है भाई मोहन जान। साहब जो हैं वो ही तो खींच के खान साहब की तरफ ले आए वापस। नहीं पहले वो उन्होंने बता ये बात ठीक दिया- है ना? नहीं ये बात ठीक है। असल वो लेकर नहीं गया था, उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमें किसने भेजा है। हमने तो नहीं अंदाज़ा लगाया, मुनसलाई ने खुद ही बता दिया हमने को किसने भेजा है। तो अगर किसी ने भेजा है तो फिर इसलिए वो उधर कहते हैं हम रिगार्ड करते हैं, हमारा पूरा ख़ानदान रिगार्ड करता है इस चीज़ का। तो ज़ाहिर वो तो करना चाहिए, तो इसलिए कोई ना कोई आप देखो। ने भी तो रिगार्ड किया था, एक्सटेंशन का वोट दिया था, कानून साजी करवाई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तो इसमें क्या आप भी तो वही कर रहे थे? तो भाईजान ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना मुल्क के लिए। आज हमारे लोग जो कहते हैं कि आपने हुकूमत क्यों ली। मियाँ साहब आ रहे हैं, हाँ मियाँ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कब कोई डेट होगी अनाउंस? नहीं डेट नहीं अभी अनाउंस हुई, इंशाल्लाह चंद दिन में हो जाएगी, अगले महीने तक कोई एंड दे इंशाल्लाह करीब। लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे? ये तो वक्त बताएगा। अगर इधर हुकूमत आपकी ना हुई तो फिर यहाँ नहीं आएंगे? देखें ये तो वक्त बताएगा। असम्बली ये डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं असम्बलियाँ नहीं होती। क्या करेंगे भाई? टाइम पूरा होगा। मुल्क के पास भाईजान इतने वसाइल नहीं है। मुल्क आप देख रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला कौन है? कंट्रोल में नहीं। वज़ीर आला बात कौन सुनिए, मैं बताता हूँ। महंगाई कंट्रोल में नहीं है। कैसे ऐसे पोजीशन है, आज हम ये इलेक्शन कराएं सबाई, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कराएं, उसके बाद कौमी इलेक्शन कराएं। भाईजान ये पूरा साल इलेक्शनों में रहेगा तो मुल्क में तो कोई बिजनेस नहीं होगा, इकॉनमी हर चीज़ रुक जाती है। तो इसलिए ये इलेक्शन अभी टाइम नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। इलेक्शन में जितने अखराजात आते हैं ना उससे मुल्क इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे होंगे और जैसे हमेशा होते हैं। अगर आज ये इलेक्शन होते हैं तो ये 5 साल के लिए होंगे, हर साल फिर दोबारा हम करेंगे इलेक्शन। नहीं तो इसकी अभी हुकूमत एतमाद का बनती है, वोट ऐसा कल नहीं लेने होगा के कि लिए ऐसे- हाँ कल जी। तो इजलास ही नहीं वो कहते हमने करना एतमाद के वोट के लिए। गवर्नर साहब लिख ही नहीं सकते, वो तो गैर आईनी है ऑलरेडी। तो ये जो देखें ये जो इजलास ये चला रहे हैं इतने दिनों ने ख़त्म नहीं किया, ये कोई है नहीं है। फिर इजलास तो पहले चल रहे थे जब हमने उनका बजट पास इस्तेकाक है, किया है, चला जब सकते हमने नहीं कैसे जब हमने बजट पास किया है वो इजलास लहदा चल रहा था, इनका इजलास लहदा चल रहा था। क्या इनका इजलास वो है नहीं था? ये जो इजलास चला रहे थे। मैं एक पेट्रोल पंप पे हमारी टीम गई थी, जी तो उन्होंने हमें कहा, पेट्रोल पंप वालों ने
कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो आ जाया करते थे गधा गाड़ी पे बैठ के और पेट्रोल की कीमतें पूछने आ जाते थे। जी। अब जब से गवर्नमेंट आई है वो नहीं आते। तो अभी देखो उन पेट्रोल पंप वालों को आप बताइए कि क्यों नहीं आप जाते। बताऊंगा। देखें ये पेट्रोल की जो कीमतें ना, जब न्याजी साहब की हुकूमत थी 65 रुपये तो पेट्रोल उस वक्त बढ़ा हुआ था। ये जो मुश्किलात हैं ये न्याजी साहब ने पैदा की हुई हैं। इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। मुशर्रफ दौर में पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँची थी, तो आपने देखा दोबारा 65 रुपये में आ गई थी। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा आप देखोगे कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हाँ हमारे मलिक साहब, ठीक है। खैर मलिक साहब मुझे बताइए, क्या मिर्ज़ा साहब को भी रोका हुआ है, क्या देख रहे हैं हालात, कल का आप मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करें तो क्या होने जा रहा है? मेरा ज़ाती सा ख्याल है कि चूँकि रूल्स और प्रोसीजर पढ़ें तो इसमें ये मेंशन ही नहीं है, ये खामोश है कि ये जो जलास के ऊपर जब जलास आ जाए तो इसका क्या हल है। वो मेरा ख्याल अदालत में जाके हल और निकलेगा, क्योंकि ये दोनों फ्री की इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अपनी जगह पे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपनी जगह पे कह रहे हैं कि जलास हो सकता है, दूसरे फ्री कह रहे हैं कि जलास नहीं हो सकता। तो ये जलास कल का अहम तरीन जलास है। अब देखें, अब वज़ीर दाखिला ने तो ये कह दिया कि जो हम वो असम्बली सील कर देंगे अगर ये उन्होंने ना कल एतमाद का वोट लिया तो ये एक दूसरे को धमकियाँ देने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि इस तरह बात नहीं बनती। जमहूरी तरीका है, जमहूरी तरीके से हल होना चाहिए। इसको आइनी माहिरीन को दरमियान में बैठाएं, अगर नहीं तो होता तो फिर कम से कम जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से आप अदम एतमाद की बात कर लें, एतमाद के वोट को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें। अच्छा, अदम एतमाद पे क्या होने जा रहा है? तरीके अदम एतमाद पे, तरीके अदम एतमाद मैं समझता हूँ कि ये एक टाइम किल करने वाली बात है। फौरी तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि इतने वो उनके पास वोट होंगे कि वो मौजूदा वज़ीर आला को हटा सकें, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनके अपने भी कुछ बंदे हैं ऐसे। और दूसरा, अभी तक की जो शजात कार्ड है ना, ये पूरी तरह नहीं खेल सके। शजात कार्ड वो इनके शजात साहब इनके काबू में नहीं है, पूरी तरह काबू में नहीं है। कम अज़ कम उनकी एक फ़ैमिली मसाइल हैं, फैमिली उन्होंने ज़ाहिर है ये मुमकिन भी नहीं है कि अपने भाई को हटा के किसी दूसरे को इस कुर्सी पे बैठा दें, ये भी मुमकिन नहीं है। और फैमिली में उन्होंने रहना भी है, रिश्तेदारी भी है। पहले लेटर तो लिखा था उन्होंने, लिखा था, लेकिन वो इस हद तक दोबारा नहीं जा सकते कि जनाब किसी और को बैठा दें। फिर उनके साथ ख़ानदानी मसाइल भी हैं। मेरा ज़ाती सा ख्याल है कि वो मुश्किल है उनके लिए ये फ़ैसला करना कि परवेज़ इलाही को हटाएं और किसी और को बैठा दें। ये आपका क्या टेक है इस पर, ये जो इन्होंने बात की? देखें ये बात तो हमने तो परवेज़ इलाही के लिए पहले भी दुआएं खैर हो चुकी थी। आपने देखा है कि दुआएं खैर हो चुकी थी, उस वक्त भी ये थे कि वक्त चेंज होते हैं ना, या दुआ कबूल होते हैं, पता नहीं चलता। ये कोई ना कोई इंशाल्लाह हल निकलेगा। या तो वो क्या दम दुरूद कर रहे हैं भाई, सर क्या कर क्या रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे खुल के आप। जो दुआएं खैर हुई थी ना, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने दुआ तो कोई ना कोई कबूल करनी है ना। तो परवेज़ 10 सीटों से, देखें 10 सीटों से जो अगर वो वज़ीर आला बना है तो कोई दुआओं के सदक़े ही बना ना। वैसे तो वज़ीर आला वो नहीं बन सकता थे 180 वाले बेचारे वज़ीर आला नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या रहनुमाई करें, क्या होने क्या जा रहा है? कल तो कह रहे हैं हमने इजलास नहीं बुलाना। हाँ, उन्होंने तो उनके स्पीकर ने तो यही कहना, लेकिन आइनी तौर पर जो रूल्स है 37 का जो 7 है उसमें क्लियरली है कि उसने हर सूरत में गवर्नर कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर टू टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जलास जब हो रहा है तो जलास के दौरान दूसरा जलास बनाना, वो रूल्स और प्रोसीजर क्या कहते हैं, ये बात। इजलास अगर हो भी रहा है तो उसके दौरान भी वो ले सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको हर सूरत में लेना है। और अगर जो है वो करते हैं, उसको प्रोरोग करते हैं या उसको, तो फिर वो दोबारा इजलास बुला लें। लेकिन वो हर सूरत में वो एक आइनी तकाजा है चीफ मिनिस्टर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। और अगर वो नहीं लेता तो ही विल नो मोर द CM। कल वो जो है वो उसका फिर वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे फिर उसको वो उसकी पावर सीज हो जाएंगी। तो अदम एतमाद की फिर क्या तैयारी है? ये तो चलें, ये हो सकता है इसमें आपको अदालत जाना पड़ जाए, मुमकिन है जी, ठीक है ना जी, रास्ता खुला है। लेकिन अब अदम एतमाद की फिर क्या तैयारी है? क्या आप तरीके अदम एतमाद को कैसे कामयाब करेंगे? देखिए, अगर वो CM के तौर पे वो सीज हो जाएंगे तो फिर तो अदम एतमाद का वैसे भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर किस लिए अदम एतमाद करना है? CM के अगेंस्ट हम फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट फिर वो करेंगे। फिर उसके लिए इजलास जो है वो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि CM साहब तो अगर कल वो आइनी तौर पर CM नहीं रहते तो फिर उसके लिए अदम एतमाद क्यों हम ये तो अदालत ने अभी डिसाइड करना है, क्योंकि आपको अदालत जाना पड़ेगा। नेचुरली जो अगर ये इसी तरह उसको आइन को नहीं फॉलो करेंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल को एब्रोगेट करेंगे तो फिर अदालत ही रह जाएगी। आप असम्बली आप अभी भी समझ रहे हैं कि आप बचा लेंगे, असम्बली डिसॉल्व नहीं होने देंगे? कोशिश तो यही है, क्योंकि असूली तौर पर अगर CM के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है
और अगर वो अपना हाउस की उसको तायद ही हासिल नहीं है और उनके अपने बयान के मुताबिक कि मेजॉरिटी ऑफ द MPAs और जो हैं वो नहीं चाहते कि असम्बली डिज़ोल्व हो, तो फिर आप ये बताएं कि वो जो है वो कैसे वो असम्बली तोड़ने का उसके पास इख्तियार है। नहीं तो ये और किस नुक्ते पे काम मज़ीद हो रहा है? आप अभी तक समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब और बाकी इन मामलात में उनके साथ बात, क्योंकि मोनू साहब तो डिनाई कर चुके हैं कैटेगोरिकली, बड़ी दफ़ा ट्विटर पे आके डिनाई किया उन्होंने। हाँ, उस पर भी वो जो है बिहाइंड द डोर्स नेगोशिएशंस तो चल रही हैं। जैसे चौधरी शुजात साहब उनके जो पार्लिमानी जो उनके पार्टी हेड हैं उनके साथ, और बाकी उनकी आगे सारी गुफ्तगू शनीद आपके इल्म में ही है जो हो रही हैं, तो उसमें देखें क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शफीक साहब मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शफीक साहब, क्या मुस्तकबिल अगर आपसे मैं कहूँ कि आने वाला 1-1.5 हफ्ता प्रेडिक्ट करें, तो क्या मंजरनामा आप पंजाब का देख रहे हैं? कोई ख़ास बात नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें कानूनी जंग की तरफ जाएंगी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम इस बारे में जो है मुत्तफिक हैं कि पंजाब असम्बली में एक पैनिक सिचुएशन जनरेट कर दी जाए, जैसे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, लेकिन तोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने 1 हफ़्ते का मार्जिन दिया कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद जमा होनी है या अगर नून लीग ने कोई एतमाद का वोट लेने का कहना है तो बकायदा 1 हफ़्ते का मार्जिन था। नहीं, चौधरी साहब ने इंटरव्यू में कहा, परवेज़ इलाही साहब ने, उन्होंने फरमाया कि हमने खान साहब से कहा कि हमें चीज़ें तो उठाने दें, हम तो 12 दिन मांग रहे थे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, फिर 23 फिक्स करते हैं, 6 दिन उन्होंने दिए इस लिहाज से। सर, आप जिस तरह मर्जी इसको देख लें, किसी के कहने की तरफ से कह लें, उन्होंने 12 दिन मांगे, 6 दिन। तो डिज़ोल्व का ऐलान ही आना चाहिए था। डिज़ोल्व का ऐलान अगर नहीं आया तो देखिए मार्जिन ऑफ एरर तो अपोजिशन के पास पैदा हो गया। ऐलान के अंदर ही मार्जिन ऑफ एरर था, जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है, और नून लीग ने उसी का बेनिफिट जो है वो लिया। तमाम उनके PDM के सियासी कायदीन जो थे, मुमकिन है इस तरह इमरान खान साहब को हो के सारे फ्रीक टेबल पे मेरे साथ बैठेंगे, मुज़ाकरत करेंगे। बिल्कुल, ये एक पहलू बिल्कुल सामने आता है कि वो चाहते हैं कि अगर इस पे अभी भी कोई निगोशिएशन हो सकती है तो निगोशिएशन होनी चाहिए। जैसे अभी भी आप देखें कि अगरचे गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया है, लेकिन उसमें भी ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है कि आइन के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि क्या गवर्नर एक रनिंग सेशन के दौरान जो है वो हुक्म दे सकता है। नहीं लिखा हुआ, और ना ये लिखा हुआ है कि उन रनिंग के दरमियान नहीं दे सकता, ना हाँ है ना है। तो ये ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है। अब इसी ग्रे एरिया का असम्बली का जो स्पीकर है वो फ़ायदा उठाएंगे, वो इजलास नहीं बुलाएंगे, तो नून लीग इसको कानूनी जवाज़ बना के कोर्ट में चली जाएगी। जब कोर्ट में जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है पंजाब असम्बली डिज़ोल्व जो है नहीं है वो डिले का शिकार हो जाएगी। जब डिले होगा तो डेफिनेटली बात है कि जो स्पीकर जो वज़ीर आला पंजाब, आप इस तरह बेसिकली आप कहना पता क्या चाह रहे हैं, बेसिकली जो मुझे समझ आई है कि इस तरह मौजूदा जो सेटअप चल रहा है वो भी वीक होगा और ऑपोजिशन को मौका मिलेगा काम करने का। मुझे ऐसा लगता ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो चाहते थे कि कम से कम जो है वो 2 महीना असम्बलियाँ डिले की जाएँ, अभी इसको डिज़ोल्व करने का फ़ायदा कोई नहीं है, और हमें इलेक्शन जो है वो जाके कहीं ईद के बाद करवाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये उसी तरफ जो है सारे जा रहे हैं कि 2 महीने डिले किया जाए कोर्ट का शेल्टर लेकर, और उसके बाद जो है तकरीबन मार्च के अंदर जाकर जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के प्लान किया जाए, और मीनवाइल फेडरल हुकूमत के साथ भी इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो है वो निगोशिएशन चलती रहे, और वफाक अगर तमाम इंतखाबात इकट्ठा करवाने पर जो है वो मान जाए तो तमाम असम्बलियाँ एकदम ही डिज़ोल्व। रात जब अदम एतमाद आई तो सारे कह रहे थे कि ये कैसे आ सकती है, रात में अगर अदम एतमाद आई है तो इसका मतलब है कि कोई अंदर से हमायत हासिल है इसको, ये वो, इस पर क्या टेक है आपका? डेफिनेटली बात है जी, देखें रात का टाइम है, स्पीकर जो यहाँ पे सेक्रेटरी असम्बली वो यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये एक ट्रेडिशन नहीं है कि सेक्रेटरी असम्बली तो जैसे ही इजलास ख़त्म होता है तो फौरी तौर पर निकल जाते हैं, लेकिन वो इंतज़ार किया उन्होंने, और डेफिनेटली उनका रब्ता हुआ होगा, चीफ वेब से दोनों की जानब से रब्ता किया गया होगा, उन्होंने कहा होगा कि हम करवाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने इसका इंतज़ार किया होगा। लेकिन बहरहाल ये ऐसा इससे सिचुएशन जो लग रही है कि ये सारी मिली भगत है, तमाम पार्टियाँ अलाइंड हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली फौरी तौर पर डिज़ोल्व कर दी जाए, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई तमाम जो है
पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो आइनी बहरान जो है वो जनरेट कर दिया जाए। इवन इमरान खान जो कि दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी यही लग रहा है कि वो भी इस चीज़ के खाया है कि किसी तरह कोई ना कोई बंदा उनके साथ निगोसिएशन टेबल पर बैठ कर उन्हें जो है वो आइंदा इंतखाबात का टाइम दे दे। और मेरे ख्याल में भी आइंदा इंतखाबात भी उनकी प्रायोरिटी मुझे नहीं लगती ज़ाती तौर पे। मुझे तो ये लगता है कि जैसे वो इलेक्शन कमीशन को तब्दील करवाना चाहते हैं और इलेक्शन फेयर करवाने के ऊपर उनका ज़्यादा कंसर्न है, रादर दैन दैट के जो है इलेक्शन इंतखाबात जो है वो एक टाइम पे हो। क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो किसी तरह सूरत भी कोई भी पार्टी डैमेज नहीं कर पा रही है। लोग उनके साथ अभी तक इंटैक्ट हैं। उनकी ऑडियो लीक्स आई, उनके वीडियो लीक्स आई, उनके बारे में बहुत सारे तोशाखाना के स्कैंडल सामने आ गए। तो लोग अभी तक अवाम जो है वो खान को वोट, उनका वोटर बहरहाल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इस सारी सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि खान साहब भी चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। वो भी चाहते हैं कि टाइम पे भी इलेक्शन हो तो उनका वोट बैंक जो है इंटैक्ट है, वो डेफिनेटली इंटैक्ट है अभी तक। इस सारे सिनेरियो में आप कह रहे हैं कि ये मार्च निकाल जाएंगे किसी तरीके से? मुझे तो ये लगता है कि मार्च से जून तक का टर्न्योर रहेगा और फेडरल गवर्नमेंट जो उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि जून में बजट देना उनके ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि IMF के साथ उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनको मीट अप करना इंतहाई ज़रूरी है। तो वो बजट देने के बाद जाकर कोई जो नेशनल और पंजाब असम्बली वगैरह डिज़ोल्व होने के ऊपर बातचीत जाएगी। लेकिन अगर हम अभी इस सिनेरियो को ना भी डिस्कस करें तो पंजाब की जो बात है, पंजाब जो है वो कम अज़ कम जो है वो मई जून तक जो है इसकी असम्बली डिज़ोल्व होगी और उसके बाद इंतखाबात का कुछ सीन नज़र आता है। ये आपको नहीं लगता कि कोई ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसे आप और हम रीड नहीं कर पा रहे अभी, और कुछ अपसेट टाइप कुछ चीज़ें, या ये स्मूथ है सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको क्या लगता है इस टाइम क्या अपसेट होगा? ऑलरेडी खान साहब गवर्नमेंट से बाहर हैं, मैं फेडरल गवर्नमेंट से बाहर हैं। उनका फेडरल गवर्नमेंट में आने का अभी फ़िलहाल कोई चांस भी नहीं है, मार्जिन भी नहीं है। 4 सूबों में उनके पास हुकूमत है। 4 सूबों में हुकूमत होने के बावजूद वो एहतजाज कर रहे हैं और वफाक के ख़िलाफ़, और चाहते हैं कि जी अर्ली इलेक्शन कॉल कर दिया जाए। तो अगर ये स्क्रिप्टेड सारी सिचुएशन नहीं है तो फिर क्या है? क्या ऐसा लगता है आपको कि इसमें कुछ नया होगा? मुझे तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लगता कि जो नया होने जा रहा है। देखिए, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनके तो कतन हक फेवर में नहीं है कि आप फौरी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। उन्होंने अपने वोट इंटैक्ट करने हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन पर जो पंजाब में ज़्यादा मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो 10-12 सीटों से 25-30 सीटों पे आना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। उनको पॉलिटिकली तो सूट कतन नहीं करता कि पंजाब असम्बली फौरी तौर पर डिज़ोल्व कर दी जाए। और इसी तरह KP की अगर बात की जाए, KP में आप देखें इस टाइम दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। KP असम्बली को जो डिलीवर करना चाहिए वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रही है, जो उसके ऊपर वो तो वैसे भी पंजाब के सर पे खड़ी है। अगर पंजाब मिस होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली मिस हो जाएगा। तो इसलिए आगे सिचुएशन मेरा ख्याल है KP के लोग भी यही चाहेंगे कि अभी असम्बली डिज़ोल्व ना हो और टर्न्योर पूरा होने के बाद उनकी सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही अपनी सिचुएशन बेहतर करना चाहेंगे। तो खान साहब तो ऑलरेडी, खान साहब का मकसद तो सिर्फ ये है कि उनका वोटर इंटैक्ट है। टेक्निकली देखा जाए तो उनका वोटर तो आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। इतने सारे स्कैंडल्स जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जनरेट कर दिए हैं, कभी उनकी ऑडियो लीक्स कर दी हैं, तोशाखाना को सामने ले आए हैं, लेकिन कोई बात बन नहीं रही है। लोग अभी भी खान साहब, अब जितने बड़ी सीनियर लोग हैं उनकी राय अपनी जगह पे होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वोटर अभी भी खान साहब से हट रहा है। उनके साथ इंटैक्ट है और खड़ा है, उनके साथ चलने को तैयार है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।